स्टेज नेम डीडीएस सर। मैं कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पुरानी कविताएं पढ़ूंगा और कुछ ख्याल पढ़ूंगा। सुनिएगा गौर से, जहाँ अच्छा लगे वहाँ 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 करिएगा, ताली बजाइएगा। आर्टिस्ट को अच्छा लगता है स्टेज पे ये सब, बाकी तो पैसा बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, वो तो आ रहा है फिलहाल। तो एक ख्याल है कि हमें मोहब्बत का शौक नहीं, हमें मोहब्बत का शौक नहीं, लेकिन उस दिन जब उनसे नजरें मिली हम शौकीन हो गए। एक और यूं है कि मोहब्बत जो भी होता है, ये जो प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सभी बेरोजगारी में होता है। जो भी इधर लौंडे हैं या लड़कियां हैं, जो जो जब इंसान खाली बैठा रहता है तो यही प्यार मोहब्बत करता है, बट कुछ काम करो दोस्तों। तो ये प्यार, इश्क, मोहब्बत जो कुछ है, ये सभी बेरोजगारी में होता है। नौकरी लगने पे रिश्ते आते हैं। नौकरी लगने पे। एक और ख्याल है दोस्तों कि जब लड़का और लड़की दोनों दोस्त होते हैं, जब फिर उसके बाद जब प्यार करते हैं, पहले दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद जब प्यार करते हैं, एक दूसरे को साइन देते हैं कि आई लाइक यू, आई लव यू। बट इस बीच में ना लड़कियां इजहार नहीं करती है और लड़के भी नहीं करते, बट एक टाइम के बाद हमें करना चाहिए लड़कों को। बट मेरा मानना है कि लड़कियों को भी थोड़ा सा करना चाहिए। मतलब कितना अच्छा लगेगा हम लड़कों को ना, लड़कियां लोग क्या बोलेंगे, यही चक्कर में फिर ब्रेकअप हो जाता है। मेरा हुआ था 3-4 महीने पहले। मैं बोला ठीक है भाई, गई है तो क्या भाई, बहुत लड़कियां दुनिया में। तो अपन लड़के लोग ऐसा किसी को बना लिए गर्लफ्रेंड और बंदी, तो अपन डिंडोरा बैठ देंगे, अपनी बंदी अपनी बंदी, बट उसे नहीं कहेंगे जिसको अपन कहना चाहिए। तो इसी पे एक छोटी सी कविता है कि तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, किसी और को अपनाना भूल गए। तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, किसी और को अपनाना भूल गए। मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, बस तुम्हें बताना भूल गए। एक और इसी के आगे कि जब मोहब्बत हो जाता है और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। और उसके बाद ब्रेकअप होने के बाद जब वो बंदी दिखती नहीं है, मतलब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मेरे घर से 3 किलोमीटर पे रहती है, बट आज तक दिखी नहीं है, किधर गायब हो चुकी है, इनविजिबल हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ किसी दिन दिखे और मैं बस मुंह फेर के गुजरूं। मैं अपनी छोटी सी कविता कहने से पहले नसीर तुरब्बी साहब की एक नज्म है कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसका, वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कहीं नजर ना आए तो पलट कर मत देखना उसको। शुक्रिया। लाइन थोड़ा आगे पीछे हो गया। एक लास्ट का सेकंड लास्ट लाइन ये था कि कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, और कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना उसको। फिर वो बताना पड़ता है कि कहाँ एंड हो रहा है। मेरे को वर्क करना पड़ेगा दोस्तों एंडिंग पे। ये तो नसीर तुरब्बी साहब का नज्म है, बट मैंने जो लिखा था कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, हर वो शख्स खूबसूरत है जो मुस्कुराता है। खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। पर दोस्तों मैं बताता हूँ ब्रेकअप कैसे हुआ था 2 लाइनों में कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कमबख्त वो मेरा दोस्त निकला। वो भी बेस्ट फ्रेंड था यार। गाली आता है देखो, मैं देता नहीं उस स्टेज पे, बट वापस आने वाला है। आ रहा है। तुम लोग हेटर्स भी क्या बोले, हेटर्स लोग को भी गाड़ चली गई। हेटर्स लोग अभी परेशान होंगे, वापस आएगा, सब अंकल आंटी लोग की मुंह बन देंगे। टेंशन मत लो दोस्तों, 2-3 हफ्तों की बात है, समय में फ्री होंगे, भी मार्च में आएंगे। ये सब अपन शो के बाद बात कर लेंगे। बट मैं क्या कह रहा था, ये हुआ ब्रेकअप का।
एक और ख्याल है कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं। तुमने चाहा किसी और को, तुम्हें हम आज भी अपना मानते हैं। एक और ख्याल है कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद की सजा मिले, कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद की सजा मिले, थक जाए सारे वकील लेकिन मुझे जमानत ना मिले। दोस्तों बहुत हो गया प्यार भरी बातें, अपन अभी कुछ सीरियस बातें करते हैं। बहुत पुरानी कविता है, 1.5 साल पहले लिखा था, इंसानों पे किस तरह से इंसान है। वो यूं है कविता 4 लाइन की कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है, कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहे। एक और पुरानी कविता है दोस्तों, स्ट्रेंजर्स पे। मुंबई शहर, मेरे ख्याल से हर शहर में हर मददगार लोग रहते ही मदद करते हैं। तो मैंने यूं लिखा था कि आजकल हर शख्स हर रोज यूं सफर करते हुए, हर रोज यूं सफर करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफर में मिले और मदद करे वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। हर रोज यूं सफर करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफर में मिले और मदद करे तो वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। उसी सफर में अगर कुछ हो हमें तो वही अनजान मदद करते हैं। होता है कुछ ही देर का सफर, होता है कुछ ही देर का सफर, और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं जिंदगी भर। एक और बहुत नई नई कविता है दोस्तों, 1-1.5 महीना हुआ लिख के। इट्स अबाउट आर्टिस्ट लाइफ और किस तरह से कलाकार रहता है और किस तरह से मैंने यूं लिखा था कि मैंने एक रोज देखा एज अ ऑडियंस जा रहा था मैं हर शो में, हैबिटेट में, अलग अलग वेन्यू पे। तो मैं जिस तरह से रोस्टिंग कल्चर चल रहा है तो कुछ ऑडियंस, गिन चुने ऑडियंस है जो परफॉर्मर को जब परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त वो बीच में कमेंट पास करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, हैकल करते हैं। तो मैंने देखा एक बहुत सीनियर कॉमिक है, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत फेमस है ऑफलाइन में, ऑनलाइन नहीं। सबका विजन अलग है, किसी को ऑनलाइन फेमस होना है, किसी को ऑफलाइन होना है। वो ऑफलाइन इतने फेमस है कि सारे बड़े बड़े कॉमेडियंस के लिए ओपनिंग एक्ट किया है, सभी के साथ उनका जमता है, सब लोग उन्हें जानते हैं। और उस बीच में एक ऑडियंस बैठ के उसको डिसरिस्पेक्ट करता है। वो बोलता है अरे भाई आप 15 साल से कर रहे हो, आपका कुछ वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, ये वो। तो ऐसा परफॉर्मर मुझे देख के बहुत बुरा लगा। तो मैंने 4 पंक्तियां यूं लिखा। वो कहने से पहले मैं ये कहूंगा कि कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। कोई भी एक सीनियर आर्टिस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जाकिर भाई ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं हूँ या बस्सी है, कोई भी है, हम अपकमिंग आर्टिस्टों के लिए एक जंगल में रास्ता बना रहे हैं। तो वो जो भी है वो कहते हैं कि मेरे से जो मांगना है मांग लो, जो सीखना है सीख लो, बट मेरी मौत पे आ जाना, ऐसा जाकिर भाई कहते हैं। बट उसी पे मैंने कुछ यूं लिखा, कलाकारों का मान करो, कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बनाए हैं उनसे जीवन का ज्ञान भरो। कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बनाए हैं उनसे जीवन का ज्ञान भरो। जो सालों से सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे, जो सालों से सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे। तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था, हर एक कलाकार कभी दर्शक था। तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। रचनात्मक कथा का ये संसार है, रचनात्मक कथा का ये संसार है, जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है। जो मिले उसे अपनाओ। छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। अभी वाली कविता पढ़ता हूँ जो मैंने लेटेंट में पढ़ा था। कौन था वो जो बोल रहा था, भूल गया। इधर से कोई था ना, ये वाला था ना, ये वाला। ठीक है, मजाक कर रहा तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं।
नहीं दोस्त, सब लोग बड़े से बड़ा आर्टिस्ट बोलता है। बात यही है कि मेरा एक वीडियो पे दिख गया, वो लोग का नहीं दिखता है, सब भूलते हैं। अभी आप सब भी भूलते हो। तो वो उस दिन ना सर बड़े ना हेलोजन जैसे बड़े बड़े लाइट थे, तो नर्वस होकर भूल गया। ऑडियंस 200 ऑडियंस थी। तो होता है दोस्तों, सबके साथ होता है। और मेरे को एकदम झटके में बुलाया गया था। अभी आपको सब याद होगा, आशीष भाई ने एकदम रैंडमली बुला दिया, दीपक यादव ऐसा बुलाया था। बट समय भाई एक तरीके से बुलाते हैं कि लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नेक्स्ट परफॉर्मर दीपक यादव। मैं पीछे प्रिपेयर ही कर रहा था, बट उन्होंने अचानक से बुला लिया और मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, फटफट भागा। तो पोएम इट्स अबाउट जेलेसी। आई बिलीव आई डू कि हमें जलना नहीं चाहिए किसी से। जो भी सीनियर है उनसे पूछना चाहिए, अगर वो भला इंसान होगा तो गाइड करेगा, नहीं तो अपन खुद अकेले कर लेंगे। तो मैंने यूं लिखा, तुमसे जलते हैं लोग, तुमसे जलते हैं लोग, क्यों ना पूछे सलीखा, कैसे किया तुमने सिखाओ हमें भी तरीका। हम भी बने वैसे तुमसे सीख कर आगे बढ़े, दोनों मिलकर चले, ना जलन की आग में चले। तुम मेहनत करो, हम सवालों से रोशनी ले, है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त आसान हो जाएगी अगर हम साथ चले। मिलकर बड़े जीवन की राह में हाथों में हाथ डाल, हंसी खुशी की धूप हो, ना हो जलन की लाल। आओ मिलकर बनाए एक ऐसा समाज जहां जलन ना हो, बस हो सहयोग का राज। तुमसे सीखे हम, तुमसे सीखे सब, मिलकर बढ़े आगे, यही हो हमारा सबक। सफलता की ऊंचाइयों पे हो हमारा वास, हर किसी के दिल में बसो सहयोग का एहसास। एक और कविता है दोस्तों। एक रोज ऐसे ही ओपन माइक करके जा रहा था। मेरे 2 छोटे भाई हैं, बहन नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि बेटियों पे कुछ लिखो, कोशिश करो। तो मैंने 4 पंक्तियां यूं लिखा, हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, जिनके आने से हर घर हो रोशन, जिसके मुस्कान से हर दिल में हो अमन। वो बहन हो, माँ हो, बेटी की सूरत, हर रूप में बने वो ममता की मूरत। उसकी परवाह, उसका सम्मान करो, वो है हर घर की जान, उनकी इज्जत में ही है सबका मान। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए। एक अनाउंसमेंट करना है दोस्तों कि सब मुंबई से ही है ना, कोई कोई तो वापिस से भी आया था भाई। वापस जाओ वापिस भाई। नहीं आए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सुनने के लिए आए। और कौन, और मुंबई से बाहर से कौन आया है? पुणे से। बढ़िया बढ़िया, मुंबई से, बाकी लोग मुंबई से। दोस्तों मैं बताता हूँ, मैंने जब सोलो शो करना शुरू किया नवंबर 2024 लास्ट ईयर, हर आर्टिस्ट के पास भरी भरी डायरी है, सबके पास किस्से कहानियां सुनाने के लिए। जब मौका मिलता है तो करना चाहिए अपने को परफॉर्म। लोग आते हैं सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। नवंबर में पहला सोलो शो किया डोरैंगोस बैंड्रा में, सेकंड सोलो शो किया इधर ही दिसंबर में, जैन में थर्ड सोलो शो किया वर्सोवा मुक्ति मंच। फिर दोस्तों फेब में क्या हो गया मालूम? फेब में दिन कम है, 28 दिन है, और ऊपर से वैलेंटाइन भी। थोड़ा सा मैं बिजी था दोस्तों, तो मैं शो नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट मंथ शो है मेरा 23 मार्च शाम 5 बजे गोरेगांव, यही वेन्यू पे। दोस्ती फॉर माय स्कूल फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे बहुत बदला है, जिनके वजह से मेरे में बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आए हैं, तो उनके लिए है। वो लोग आ रहे हैं, 5-6 दोस्त हैं, आशीष, शुभम, रवि, रज़ाक, दिवेश। आप सभी आइएगा, बहुत मिलते हैं उसी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों कि कहने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।